मार्च मासिक राशिफल 2023। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसे रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। क्या कहते हैं आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2023। बात कर रहे हैं मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों के बारे में। मकर राशि जिसपे काफी लंबे वक्त से शनि की 7.5 से ये राशि गुजर रही है, और ऐसे में मार्च के इस महीने में जब ग्रह दशाएं इनकी बदलेंगी तो इनके जीवन में भी कितना बड़ा बदलाव आएगा। इनकी सेहत में, इनके काम कारोबार में, इनके आर्थिक पक्ष में और इनके भाग्य में भी कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, जानेंगे मयंक जी से। आइए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते कि इस बार इस महीने की ग्रह दशाएं आपकी क्या कहती हैं, बताइए। देखिए, मकर राशि वालों की बात करें तो 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि शनि बैठ गए हैं दूसरे भाव में आकर, और शनि के साथ सूर्य भी है, बुध भी है। तीसरे भाव में शुक्र और गुरु की युति है, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में चंद्र, सप्तम अष्टम नवम भाव खाली है, दशम भाव में केतु है और एकादश और द्वादश भाव खाली है जी। तो ये मकर राशि वालों की कुंडली की स्थिति इस महीने बनती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वालों थोड़ा सा कदम फूक कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य शनि की युति जो है ये आपको कुछ गड़बड़ भी करा सकती है। थोड़ा संभल कर चलें इस माह। चलिए, आपने वो बता दिया, इन्हें सतर्क पहले से ही कर दिया कि देखिए कदम फूक कर चलना है, कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा सतर्क रहने की आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए अब हर एक पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेकर इस महीने मकर राशि वाले देखेंगे कि सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेहत संबंधी कोई बहुत ज्यादा समस्या दिक्कत तो नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ मेंटल स्ट्रेस आपको ज्यादा परेशान करेगा इस महीने, क्योंकि वर्कलोड इस महीने आपके ऊपर ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो स्ट्रेस से बचें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी भी हैं तो बीच में थोड़ी देर का टाइम निकालें अपने लिए, 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर अपने काम में लग जाएं, जिससे कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये चीज करनी जरूरी है। कंटिन्यूटी में कोई लंबा काम ना करें जिससे आपको मानसिक थकान होगी या आपसे कार्य करने में कोई गड़बड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो चलिए मयंक जी, आपने इनकी हेल्थ के बारे में बताया। मैं जानना चाहूंगी कि पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि लंबे समय से 7.5 से गुजर रहे और अब 7.5 का अंतिम चरण इन पे शुरू हो गया है, तो अब क्या लगता है, अब थोड़ा रिश्तों के मामले में इन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी? जो मन मुटाव इनका रहा है अपने जीवन साथी के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो इनका निजी जीवन अब कैसा रहेगा मार्च से? देखिए, निजी जीवन जो है काफी अच्छा रहेगा आने वाले समय में, और प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों काफी बेहतर रहते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर जो है स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। लेकिन फिर भी सूर्य शनि की युति जो वाणी स्थान पर रहेगी, तो वाणी पर थोड़ा सा संयम बरतें, आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा तो बेवजह वाद विवाद भी हो सकते हैं। चलिए, ये आपने बताया इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। आइए बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वर्क फ्रंट आपका क्या कहता है? कितनी मेहनत का क्या परिणाम अब आपको मिलेगा? जॉब में है, बिजनेस में है, या अब कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो क्या इस समय आपको बदलाव करने की जरूरत है या नहीं? मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए, अभी 7.5 का अंतिम दौर है, तो नौकरी व्यवसाय सामान्य रूप से ये महीना ठीक ठाक चलेंगी, लेकिन आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ना ही किसी के साथ संबंधों में खटास पैदा करनी है। सूर्य शनि की युति व्यर्थ के वाद विवाद करा सकती है, आपके कार्यालय में, आपके दफ्तर में, या आपके जहां आप जॉब करते हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, वहां भी कोई ना कोई परेशानी, कोई संकट, कोई इस तरह की दिक्कत रह सकती है। थोड़ा संभल के चलें इस युति में। मकर राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी बदलने के योग आपके बनते हैं, तो वो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। परिवर्तन से निश्चित रूप से लाभ ही आपको मिलेगा। और व्यवसायियों के लिए कहा जाता है कि जो आपका जैसा भी काम चल रहा है सामान्य, उसी तरीके से इस महीने चलता रहेगा। कोई बड़ा लाभ इस महीने अर्जित करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि सामान्य लाभ ही रहेगा, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन नए कार्य की शुरुआत करते समय थोड़ा संभल कर चलें। अभी इस महीने नए कार्य की शुरुआत ना करें, और क्योंकि 7.5 का अंतिम दौर भले ही है जी, तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति शुभ चल रही है, तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंडली
मिलाए बिना कुंडली दिखाए जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपको। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, आपने कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बताया, रिश्तों के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है खासकर? देखिए, छात्रों के लिए ये जो महीना है, हम देख रहे हैं शिक्षा परीक्षा में अच्छे संकेत दे रहा है। पढ़ाई लिखाई में मन आप लगाइए, मन थोड़ा सा भटक सकता है मंगल के कारण जी, अन्यथा तो शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी विदेश यात्रा के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में जाके अच्छी खासी सफलता भी आपको मिल सकती है। ग्रह नक्षत्र ऐसे ही हो इशारा करते हैं। एक लंबे समय से आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे थे। साल की शुरुआत में भी शनि का महाराशि परिवर्तन हो चुका है। क्या लगता है मार्च में जो ग्रह दशाएं बदल रही हैं, 7.5 के अंतिम चरण में धन लाभ के अब कितने योग हैं इनके समय में? देखिए, जब 7.5 अंतिम चरण में होती है और खासकर मकर राशि वालों के लिए तो शनि जो है अपने भाव में होते हैं जी, तो यहाँ शनि क्या करेंगे, धन लाभ की ओर संकेत देंगे, धन वृद्धि कराएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करते चले जाएंगे। जी। तो इसलिए धन लाभ के लिए, धन संचय के लिए समय अब धीरे धीरे आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। मयंक जी, सूर्य और शनि की युति इनके लिए कैसी है? देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं और सूर्य शनि मकर लगन में हम कहते हैं कि उतने बेहतर, उतने शुभ नहीं रहते हैं जी। तो आपको क्या इस युति में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अचानक से धन हानि होने की आशंका रहती है तो इसलिए धन का निवेश जो है बहुत ही सोच समझ कर करें क्योंकि 7.5 भी है और सूर्य शनि भी एक साथ है जी। इस माह जो है नए व्यवसाय की शुरुआत ना करें या किसी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए और आपसी मनमुटाव, वाद विवाद को टालें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर है। मन में नकारात्मकता रह सकती है या घर परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है तो थोड़ा सा संभल कर चलें। चलिए मयंक जी, जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भाग्य अब इन लोगों का कितना साथ देगा? देखिए, भाग्य जो है इनका इस महीने 70 से 75% ही साथ देगा जी। तो संभल कर चलना चाहिए। मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा बेहतर ही करेंगे लेकिन एवरेज 75% भाग्य इनका इस महीने साथ रहने वाला है। सलाह के तौर पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एडवाइस के तौर पर आप इस महीने शनि देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके शनि देव को 5 बादाम चढ़ाएं संध्या कालीन में तो विशेष लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।